नमस्कार, मैं दयानंद कुमार। आज इससे पीछे पढ़े थे विलोपन विधि, आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। चलिए हम देखते हैं। जैसे देखिए, प्रतिस्थापन विधि आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, बोर्ड ऑन नहीं था, उसको ऑन होने देते हैं। तब तक कुछ बातचीत कर लेते हैं। अगर आपको पढ़ना होगा बेसिक मैथ समीकरण, आपको समझ में नहीं आता है तो शुरू से हम स्टार्ट किए, पार्ट 1 जाके पढ़िए और पार्ट 2, और उसके बाद पार्ट 3 से शुरू हुआ है डबल समीकरण। उसमें वास्तविक संख्या माने कि वास्तविक विधि द्वारा बताए हैं कैसे समीकरण को हल करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। तो अगर आपको पढ़ना है तो जुड़ना ही पड़ेगा एलोन दिए मैथ पर, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। अगर आपको बाद में जाके पता चलेगा आप लोगों को, अभी तो कुछ पता नहीं चलता होगा। खूब मौज मस्ती कीजिए, घूमिए टहलिए, एकदम मजाक से, एकदम उमर से रहते हैं। अगर आपको बउआ पढ़ना होगा तो जुड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। आप लोग को कोई उपाय नहीं है बिना पढ़ ले। घूमते रह जाइएगा सब दिन। गांव घर में लेबर को देखते हैं ना, 500 का महीना कमाइएगा, दिन भर खटिएगा, और सांझ का पैसा वही लीजिएगा, उड़ाइएगा। चलिए, आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि से। चलिए, प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है। चलिए, प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है तो चलिए समीकरण एक लेते हैं, एक्स वाई बराबर 6। उसी प्रकार एक्स माइनस वाई बराबर 5। चलिए, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। चलिए, प्रतिस्थापन विधि से पढ़ना है। चलिए, प्रतिस्थापन में क्या करेंगे, समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 से, पहले समीकरण 1 से। अब देखिए, समीकरण 1 है, समीकरण 1 से ले लिए। अब कथी है समीकरण 1 में, एक्स प्लस वाई बराबर 6, यही ना है। अब किसको माने कि किसका मान निकालना चाहते हैं, एक्स का, तो एक्स को छोड़ दीजिए। वाई का निकालना चाहते हैं तो वाई को छोड़ दीजिए। हमको एक्स का निकालना है तो इसीलिए एक्स को इधर छोड़ेंगे और वाई को उधर बिगड़ा देंगे। 6 हो गया, इधर प्लस में होने जाएगा तो माइनस में। अब ये जो आए ना, इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। क्या मानेंगे, समीकरण 3। एक्स का मान थोड़ी निकला है पूरा, वाई तो वैसी ही है। चलिए, अब समीकरण 3 माने हैं, तो अब समीकरण यहाँ 1 से लिए थे ना, तो अब समीकरण 2 में मान रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में किसका मान, एक्स का, एक्स का मान रखने पर। चलिए, समीकरण 2 क्या है, देखिए, एक्स माइनस वाई बराबर 5, यही ना है। देखिए, किसका, एक्स का मान ना रखना है। चलिए, एक्स के जगह रख देते हैं, कितना है, 6 माइनस वाई लिख दिए। हम वाई के मान कितना है, वाई के जगह वाई है 5 है तो 5। चलिए देखिए, अब 6 इधर अंक वाला, इसको मार के बेगला देंगे, नदिया के ऊपर भेजेंगे ना, भेजिए। देखिए, एक एक 2 हो जाएगा, माइनस में 2 वाई, इधर देखिए 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस में 2 वाई हो जाएगा, माइनस में 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर कितना होगा, 1/2। वाई का मान निकल गया। चलिए, वाई का मान निकल गया। अब इसको, वाई का मान निकल गया, अब समीकरण 3 में रख देंगे। देखिए, समीकरण 3 में देख तो वाई का मान रखेंगे, वहां से बन गया, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 में वाई का मान रखने पर। समीकरण 3 में वाई का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, एक्स बराबर 6 माइनस वाई। चलिए, एक्स बराबर 6 माइनस कितना है, 1/2, 1/2। आप लोग एलसीएम भिन्न का जोड़ पढ़े हैं, और घटाओ, यहाँ पे घटाओ का काम होगा। देखिए, 1 और 2 को एलसीएम कीजिएगा तो 2,
हो जाएगा। अब देखिए 6 के 2 से गुना करिएगा तो 12, माइनस है तो माइनस, एक है तो एक। चलिए अब x का मान आ गया, 12 में से एक जाएगा तो 11, और 2 का मान नीचा में 2 है तो 2, 11/2 इसको लिख देंगे एगो कोना में कॉपी के लास्ट में। अतः x का मान कितना आया 11/2, और y का मान कितना आया बुआ 1/2 बन गया। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अगर आप लोग को पढ़ना है तो और बढ़िया से तरीका से पढ़िए। चलिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं आप लोग। देखिए 5x + 6y = 8। अब 2x माइनस कुछ भी ले लीजिए ना, आप लोग को तो हम ऐसे बताएंगे कि आप लोग को दिमाग में घुस जाएगा, काहे ला चिंता कर रहे हैं। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लिए हैं। अब देखिए कोई मिल रहा है, एगो प्लस एगो माइनस में नहीं ना मिल रहा है, तो कोई एगो के बराबर करेंगे। अब किसको बराबर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं वाई वाला को उड़ा दें, माने कि खत्म कर दे काट कूट कर आराम से, माने एक्स का मान निकाले। चलिए देखिए अगर इसको हम करना चाहते हैं तो एक का नीचे वाई में कितना है 5, तो ऊपर वाला में 5 से गुना कर देंगे। ठीक, ऊपर वाला को नीचे से गुना कर देंगे, कर दिए। अब देखिए दोनों प्लस में है तो घटाने पर लिखेंगे ना, लिख देते हैं पहले। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिख दिए। देखिए गुना करिए, सब के साथ गुना होगा 25 25x + 6 × 30 y 8 × 40 हो गया। उसी तरह नीचे में गुना करिए, कितना हो गया 6 दूना 12x + 6 × 30 y 8 छक 48 हो गया। अब देखिए घटाने पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो गया। ये तो कटेगा नहीं, घटाए 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, एक्स है तो एक्स, एगो प्लस एगो माइनस, ये कट गया। इधर घटाइए, माइनस वाला बेसी है तो माइनस में 8 चलेगा, 48 में से 40 जाएगा तो 8। इधर देखिए 13 गुना में उन्हें जाएगा तो भाग में, तो माने -8/13 ये हो गया। एक्स का मान निकल गया। अब y का मान ना निकालना है, चलिए y का मान निकालिए। y का मान निकालना है बउआ। चलिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या है 5x + 6y = 8, यही ना है। चलिए देखा जाए, x का मान जितना है उतना सेम लिख दीजिए 5। x का मान कितना है माइनस में 8/13। चलिए इधर जो है उसको सेम लिखिए, लिख दिए, लिख दिए ना। अब देखिए गुना हो जाएगा 8 × 5 = 40, माइनस में 40/13 प्लस में 6y बराबर में 8 हो गया। अब इधर देखिए अथी में है माइनस में होने जाएगा तो प्लस में, तो 6y 8 इधर हो जाएगा 40/13। अब भिन्न के जोड़ आता है, चलिए भिन्न का जोड़ का काम करिए। इधर 13 हो जाएगा, 13 को 8 से गुना करिएगा तो 104, प्लस है तो प्लस है, इधर 40 है तो 40 हो जाएगा। अब इधर बचेगा कितना 6y, कितना होगा 144, और नीचा में 13, यही ना बचेगा। अब तीसरा तीसरी गुना कर दीजिए। देखिए 13 को 6 से गुना करेगा, 13 छक 78 y बचा कितना 144 बचा ना। चलिए देखिए y का बराबर हो जाएगा 144 और बत्ता में 78, इधर गुना में था उन्हें गया तो भाग में। चलिए y का मान भी निकल गया। कहीं से देखिए यहाँ कोनमा में जगह है तो यहीं हम लिख देते हैं, आप लोग सही से बनाइएगा। चलिए अतः x बराबर कितना आया -8/13 और y बराबर कितना आया 144/13।
78। चलिए बन गया। ये क्या है? विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि। चलिए अब इसी तरह सीखिए प्रतिस्थापन विधि। इसी क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए चलिए देखिए प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से चलिए कितना है? 5x + 6y बराबर में 8, यही ना है। चलिए y वाला कोने भेज देते हैं हम। इधर बचेगा 5x 8, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6y। इधर देखिए x 5 उधर जाएगा भाग में, तो 8 - 6y बत्ता में 5 दोनों के साथ न जाएगा, क्या कि दोनों है तो गुना में है, इधर से जाएगा भाग में तो दोनों के भाग में जाएगा ना। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3। चलिए समीकरण 3 मान लिए। अब समीकरण x का मान निकल गया ना, यहाँ समीकरण 1 में मान रखे, यहाँ समीकरण 1 से माने हैं ना, अब यहाँ पे समीकरण 2 से मानेंगे। चलिए देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 में किसका मान निकला? x का, तो x का मान रखने पर, चलिए रख रहे हैं। चलिए देखिए कितना है, कितना है बुआ? चलिए समीकरण 2 2x + 5y बराबर में 8, यही ना है। चलिए x का मान है, x के जगह रखिए, 2 है तो 2 कितना आया? 8 - 6y अब बत्ता में 5, यही ना आया। चलिए जो है उसको आप सेम लिख दीजिए। चलिए लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दो, दोनों के साथ गुना में है, गुना करो। 8 दूना 16 - 6 दूना 12y, नीचा में कितना है? 5 तो 5, उसके बाद प्लस 5y, इधर 8 है तो 8। अब देखो एक का नीचा में कुछ होना तो 1 होगा ना। अब एलसीएम करेगा 1 और 5 के तो 5, ये वाला तो सेम में हो जाएगा ना। 16x - 12y, अरे 16x, इधर 16 - 12y। अब चलिए एलसीएम के हैं तो यहाँ 5 से गुना होगा, 25y, इधर 8 है तो 8। चलिए अब देखिए यहाँ पे तीसरा तीसरी गुना कर देंगे, एक का नीचा में कुछ नहीं तो 1 है ना। चलिए इसको पहले घटा लीजिए। देखिए 16 है तो 16, अब 25 में से 12 जाएगा तो प्लस में 13y हो जाएगा, क्या कि बॉल अंक प्लस में है। अब देखते हुआ गुना करें, 8 × 5 = 40, कोई दिक्कत नहीं। इधर अंक वाला है 16 तो एक उधर बेगला देंगे। चलिए देखिए तो 40 - 16 इधर हो जाएगा 13y। अब देखिए 40 में से 16 घटाइए, एक 5 चलेगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 3 में से 2 जाए, 3 में से 1 जाएगा तो 2। अब y बराबर हो गया 24/13। चलिए y का मान आ गया। अब हमको x का मान निकालना है। x का मान अभी तक निकला है? नहीं निकला है। x का मान वहीं पे है, वैसी सेम है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में, 3 है ना, है समीकरण 3 में किसका मान निकला है? y का, तो y का मान रखने पर, चलिए समीकरण 3 क्या है? x बराबर 8 - 6y बत्ता में 5। चलिए देखिए x बराबर y का मान 24/13 है, यहाँ लिख दीजिए 8 - 6 13/24 है ना। चलिए 24/13, नीचा में 5 है तो 5, x बराबर 8, गुना करिएगा 24 के 6 से, देखते गुना करिए, 6 × 24 = 4,
हासिल 2 6 2 12 2 14 और नीचा में 13 है था 13। अब भिन्न के जो रहता है ये दोनों के बत्ता में कितना हो गया 5 एक्स बराबर। अब देखिए एलसीएम करिएगा तो 13 13 अथे अतिरिक्त 24 माने कि 104 माइनस है माइनस 144 है 144 और सबके बत्ता में कितना है 5। चलिए एक्स बराबर घटाइए 4 में से 4 जाएगा तो 0। अब इस 4 में से 0 जाएगा तो 4 1 से 1 खत्म हो गया और नीचा में 13 है तो 13 सबके बत्ता में कितना है 5। चलिए इसको पलटिएगा तो x बराबर आ जाएगा 40/13 गुने 1/5। अब देखिए 40 और 13 5 15 के 5 मान 13 5 65 40/65। इससे पीछे जो आया था उसको काट कूट कीजिएगा तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है उसको हम नहीं काटे थे इसे आंसर याद नहीं रहा। अगर आप काटिएगा तो आंसर सेम मिल जाएगा। ठीक है समीकरण विलोपन से करिए चाहे प्रतिस्थापन से। बिहार बोर्ड में पूछता है 2 नंबर में। अगर आप लोग को समझना है तो और जुड़े रहिए और शेयर भी करिए। चलिए जय हिंद जय भारत।